देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। मान लेना है, पहला क्रमांगत पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेना है, यक्स। ठीक है, यक्स मान लिया। और दूसरा क्या मान लेंगे, और दूसरा क्या मान लेंगे, यक्स प्लस 1। ठीक है, पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक यक्स लेना है, दूसरा यक्स प्लस 1 लेना है। अब क्या कह रहा है, लीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों का वर्ग करने पर कितना मिल रहा है, 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। योग मतलब जोड़। पहले क्या करना है, यक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ये कहने का मतलब है, एकदम क्लियर है। चलिए अब इसका वर्ग कर लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x। ठीक है, बराबर 365। अब देखिए यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 365, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 बचा। ठीक है, अब इसमें से घटा लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अभी सभी में से 2 कॉमन है। ठीक है, तो कर लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या मिलेगा, 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर एक्स बचेगा माइनस यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, यानी इसमें 2 से भागा लगा देंगे तो मिल जाएगा 182 बराबर 0। अब 2 को परछांतर करेंगे, बटा में 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2 को परछांतर करना है यहाँ पर, तो बटा में 2 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर का क्या हो जाएगा, इसको ऐसे 0/2 हो जाएगा। ठीक है, 0/2 हो जाएगा, यानी कि ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड का लेना है। गुणनखंड क्या मिलेगा, गुणनखंड आपको मिलेगा 14, क्या मिल जाएगा, 14 माइनस 13। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 14x, और माइनस का 13x, और माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है, 14 में से यहाँ पर 14 लिखिए, 14 में से 13 घटाएंगे 1 बचेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे 182 मिलेगा। अब उसी प्रकार से सेम निकाल लेना है यक्स का मान। ठीक है, यक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 14। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, 13 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यही बचेगा यक्स प्लस का 14 बराबर का 0। अब एक बार क्या लेंगे, यक्स प्लस 14, ये कॉमन होगा, और उसके बाद एक होगा यक्स माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यक्स प्लस 14 बराबर 0, यक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यक्स का मान मिल जाएगा माइनस का 14, और यक्स का मान यहाँ पर मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 13। तो हमको प्लस वाला मान रखना है, तो लिखेंगे पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कितना है, 13, और दूसरा लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा कितना है, दूसरा हमने माना था यक्स प्लस 1, कितना माना था, यक्स प्लस 1, यक्स का मान 13 मिला है बराबर 1। ठीक है, 13 प्लस 1 है, यानी कि हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से आपको लगाना है, कोई भी समस्या नहीं।